नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको गंगा दशहरा व्रत कथा सुनाऊंगी। गंगा दशहरे की पौराणिक कथा बहुत पुरानी बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा हुआ करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ करवाया और द्वंद्व ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया और इंद्र के ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ में रुकावट आ गई। महाराजा सागर ने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध का घोड़ा ढूंढने का काम सौंपा। महाराजा सागर के पुत्र ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घोड़ा वही बंधा हुआ है और उन्होंने महर्षि कपिल को चोर समझ लिया और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे और उनके चिल्लाने पर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने हजारों सालों बाद अपनी आंखें खोली और महर्षि सागर को 60,000 पुत्रों को क्रोध में जलाकर भस्म कर दिया और उन 60,000 पुत्रों की आत्माओं को शांति नहीं मिली। महाराजा सागर ने अपने पुत्र अंशुमन को पता लगाने को भेजा। अंशुमन अपने चाचाओं को ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उनके चाचाओं की राख पड़ी है। उसने पूरे भक्ति भाव से कपिल मुनि को प्रणाम किया। अंशुमन से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल इनकी राख पर छिड़क दिया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अंशुमन के सारी बात जानकर राजा सागर को बता दी और उसके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप के पुत्र भगीरथ के ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और माँ गंगा को उनके कमंडल से मुक्त कर दिया। लेकिन माँ गंगा ने कहा कि मेरा भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। इसके लिए भगीरथ ने भगवान शिव की शरण ली और फिर भगवान ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को स्थान दिया और भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया जिससे माँ गंगा धरती पर प्रज्वलित होती हुई। इसी तरह महाराजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी माँ गंगा की इतनी प्यारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।